अस्सलामुअलैकुम। GTV न्यूज़ के साथ मैं हूं फाइका मौज़म और मैं हूं रानी सैफुल्ला खान। हेडलाइंस आपने जानी, आपको अपडेट करें बड़े शाह की शाह खर्चियों से। कोरोना वबा की सूरत हाल में भी वज़ीर आला सिंध समेत सरकारी अफसरान के लिए शाही सवारियां खरीदने की मंजूरी दे दी गई। सिंध में आइंदा माली साल के दौरान नई गाड़ियों की खरीदारी पर करोड़ों रुपए खर्च होंगे। वज़ीर आला हाउस सिंध को गाड़ियों की खरीदारी के लिए 1,86,00,000 रुपए दिए जाएंगे। मजमूई तौर पर मुख्तलिफ महकमों के लिए 1,35 करोड़ की गाड़ियां खरीदी जाएंगी। इसी पर बात करते हैं अपने नुमाइंदे हनीफ माजोटी से। जी हनीफ, बताइएगा कौन कौन से महकमे हैं जिनके लिए गाड़ियां खरीदी जाएंगी? जी, इसमें तकरीबन सिंध सरकार ने तमाम महकमों को जो है वो शामिल किया है। ताम इस वक्त जो 101,35 करोड़ रुपए की गाड़ियां खरीदी जा रही हैं, उसमें असिस्टेंट कमिश्नर और दीगर अफसरान के लिए 129 डबल केबिन गाड़ियों के लिए 83 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। महकमा खजाना के लिए 9 करोड़ रुपए, पब्लिक प्राइवेट यूनिट के लिए 1.25 करोड़ रुपए, सेक्रेटरी समेत अफसरान के लिए 5.25 करोड़ रुपए, प्रोटोकॉल के लिए 27 लाख रुपए, अफसरान की ट्रेनिंग मैनेजमेंट एंड रिसर्च के लिए 2 करोड़ 31 लाख रुपए, सिंध के दीगर जो हैं उनके लिए जो है महकमे है उसके लिए 20 लाख रुपए, कमिश्नर कराची के लिए जो है 49 लाख रुपए, हैदराबाद कमिश्नर के लिए 41 लाख रुपए, टंडोलाया कमिश्नर के लिए 25 लाख रुपए और 15 करोड़ जो है महकमा ज़राअत के लिए डबल केबिन गाड़ियों की खरीदारी के लिए रखे गए हैं। इस तरह मुख्तलिफ जो है महकमे है उसके लिए मजमूई तौर पर 1,35 करोड़ रुपए जो है बड़े शाह की शाह खर्चियां। वजीर आला सिंध समेत सरकारी अफसरान के लिए शाही सवारियां खरीदने की मंजूरी दे दी गई। हमें अपडेट कर रहे थे हनीफ माजोटी, आपका बेहद शुक्रिया। अभी आपको बताएं, वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने सिंध में आइंदा हुकूमत तहरीक इंसाफ की होने का दावा कर दिया। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सिंध के सबसे बड़े दुश्मन सूबे के हुक्मरान हैं। सूबे को मिलने वाला पैसा दुबई से बरामद होता है। सूबाई हुकूमत पानी खुद चोरी कर रही है। इल्ज़ाम वफाक और पंजाब पर डाल रही है। नून लीग पर शहबाज शरीफ का कंट्रोल नहीं है, बल्कि नून लीग को नवाज शरीफ और मरियम नवाज कंट्रोल करती हैं। बोले, फजलुर रहमान जैसे लोग चाहते हैं सिस्टम ना चले। इंशाल्लाह इनके दिन भी थोड़े हैं। आखिरी इलेक्शन था जो उन्होंने लड़ लिया, कामयाब हो गए। इस बार इंशाल्लाह इमरान खान खुद सिंध में आकर के इलेक्शन कैंपेन जो होगी अगली 2023 की, इमरान खान खुद उसको लीड करेंगे और आप देखेंगे कि सिंध के अंदर अगली हुकूमत इंशाल्लाह PTI की हुकूमत होगी। सिंध के सबसे बड़े दुश्मन इस वक्त सिंध के ऊपर राज कर रहे हैं। ये हमारी बदकिस्मती है। जो पैसा भी हमने सिंध सरकार के हवाले करते हैं वो पैसा या दुबई से बरामद होता है या कनाडा से बरामद होता है या यूरोप से बरामद होता है। तो आखिर ये अकाउंटेबिलिटी का कोई तरीका तो बनाना पड़ेगा ना। मसला ये है कि ये खुद पानी चोरी करके इन्होंने अपनी जो पीपल्स पार्टी जैसी जमात का, जो जुल्फिकार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो की पार्टी थी, उसका बेड़ा गर्क कर दिया। वफाकियत की जमात को इन्होंने एक सूबाई जमात बना के ये इन्होंने पंजाब के ऊपर डाला और पानी चोरी सारे ये खुद कर रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब की जो कंट्रोल है अपनी पार्टी के ऊपर वो मुस्तार लिया हुआ, उन्हें किसी न किसी का कंधा चाहिए होता है अपने फैसलों के लिए। लिहाजा कभी वो फजलुर रहमान साहब का कंधा इस्तेमाल करते हैं, कभी वो बिलावल साहब का कंधा इस्तेमाल करते हैं। वफाकी वजीर फवाद चौधरी की कड़ी तनकीद के बाद सिंध हुकूमत का बयान भी सामने आ गया। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब बोले, मुराद अली शाह इसलिए पसंद नहीं क्योंकि वो सिंध के लोगों की बात करते हैं। उस्मान बुज़दार और महमूद खान इसलिए पसंद है क्योंकि वो खामोश रहते हैं। ये नहीं हो सकता कि सिंध को आप नज़रअंदाज करें और बाकी सूबों को तरजीह दें। अगर वज़ीर आला सिंध ये बात करता है तो उनको नागवार गुजरती है। वो कहते हैं किसी ना किसी तरीके से इसकी जबाबंदी करो, इसका मुंह बंद कर दो, क्योंकि वो इनकी लाइन को टो नहीं कर रहा। और लाइन को क्यों टो नहीं कर रहा? क्योंकि आप हमारे आईनी हुकूक हमें नहीं दे रहे। चाहते हैं कि सिंध का मुकदमा वफाक के सामने ना लड़ा जाए। वो चाहते हैं जिस तरह बोजदार खामोश है, महमूद खान खामोश है, तो वो नहीं चाहते कि कोई शख्स वज़ीर आज़म के सामने खड़े होकर अपना पॉइंट ऑफ व्यू कन्वे करें। या आप कोई एहसान कर रहे हैं आप सूबाई सिंध को पैसा देके? आपके वालिद साहब के पैसे हैं ये। यार छोड़ो इन लोगों को,
ये तो वो लोग हैं जो उस असेंबली में जिसमें इनकी अपनी मेजोरिटी है उसका माहौल खराब कर देते हैं। आपको दुनिया में इसकी मिसाल नहीं मिलेगी कि ऑपोजिशन तो चाहे कि असेंबली ना चले। मौसूफ कहते हैं कि आर्टिकल 140A का निफाज होना चाहिए सूबाई सिंध में। ये पाकिस्तान का पहला वफाकी वजीर है जिसका फोकस एक सूबे पर है बस। क्या आर्टिकल 140A सिर्फ सूबाई सिंध के लिए है? तो ये तो नहीं हो सकता कि सूबाई सिंध को आप इग्नोर करें और बाकी सूबों को तरजीह दें। 4 जुलाई को सवात और 29 जुलाई को कराची में पीडीएम का बड़ा इज्तिमा होगा। मौलाना फजलुर रहमान ने बजट को झूठ का परिंदा करार देते हुए कहा कि बजट भोंडे अंदाज से पेश किया गया, पार्लियामेंट की तौहीन और तज़हीक की गई। एक बार फिर अवामी सफ़ों को मुनज़्ज़म किया जाएगा। हुकूमत के बरकरार रहने का कोई जवाज़ नहीं। पीपल्स पार्टी को बंद अल्फाज में दोबारा पीडीएम में वापसी की पेशकश भी कर दी। पार्लियामेंट की तौहीन और उसकी तज़हीक की गई। एक जमहूरियत पसंद इस किस्म के किरदार के बाद और इस तरह के गिरे हुए रवैये के बाद पार्लियामेंट की बालादस्ती की बात किस मुंह से करेगा। 4 जुलाई को स्वात में तारीख का सबसे बड़ा इज्तिमा होगा इंशाअल्लाह। 29 जुलाई को कराची में पीडीएम का बहुत बड़ा जलसा होगा इंशाअल्लाह। लीडर ऑफ द अपोजिशन जनाब मियां शहबाज शरीफ साहब ने इंतखाबी इस्लाहात के लिए ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने की तजवीज़ दी है। हम उसकी तायद करते हैं। इस पर काम होना चाहिए। हमने तो अपने दरवाजे खुले रखे हुए हैं। अगर कोई वापस पीडीएम में आता है या कोई नया मेंबर आता है तो पीडीएम है, वो एक फोरम है। और जी हमने हमेशा कहा है कि अपने दोस्तों के लिए दरवाजे खुले हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल ने वफाकी बजट के आड़े हाथों ले लिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि शहबाज शरीफ ने हुकूमत को यू टर्न लेने पर मजबूर किया और अपोजिशन लीडर के मुतालबे पर हुकूमत ने दूध पर भी टैक्स में कमी की, जबकि पेट्रोलियम लीवी की वजह से महंगाई का नया तूफान भी आएगा। जो इस तरह इन्होंने शहबाज शरीफ की ये डिमांड मान के दूध के पाउडर के ऊपर ड्यूटी कम करी है, सेल टैक्स कम किया है, इसी तरह मेडिकल अलाउंस के ऊपर एम्प्लॉइज के जो है मेडिकल अलाउंस के ऊपर टैक्स नहीं लिया जाएगा। पेट्रोलियम लेवी हुकूमत ने 610 अरब रुपए रखी है। इस साल का हुकूमत का तखमीना है 610 अरब रुपए। अब आप सोच सकते हैं कि जब 27 रुपए पेट्रोल में इजाफा होगा और आजकल पेट्रोल भी महंगा हो रहा है तो आप ये देखेंगे कीमतें कहाँ जाएंगी। IMF और वर्ल्ड बैंक का इनका एग्रीमेंट जो है, IMF का प्रोग्राम है वो सस्पेंडेड है, जिसकी वजह से ना सिर्फ IMF ने अपनी ट्रांच रोक दी है बल्कि वर्ल्ड बैंक ने $600 मिलियन देने थे वो भी रोक दिए और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी पेमेंट फ्रीज कर दी है। बजट इजलास के मौके पर बलोचिस्तान असेंबली में हंगामा आराई करने वालों के खिलाफ कानून हरकत में आ गया। अपोजिशन अरकान के खिलाफ 17 मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। बुशरा कमर की रिपोर्ट देखिए। बलोचिस्तान असम्बली बजट इजलास के मौके पर हंगामा आराई और हुकूमती अरकान पर हमले का मुकदमा अपोजिशन के अरकान असम्बली के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। FIR थाना बिजली घर के सब इंस्पेक्टर मोहम्मद नासिर की मुद्दत में दर्ज किया गया। अपोजिशन अरकान के खिलाफ मुकदमा 144 समेत 17 मुख्तलिफ दफात के तहत दर्ज किया गया। FIR के मतन में असम्बली के रास्ते में रुकावटें खड़ी करने, बजट पेश करने से रोकने, गेट बंद करने, धक्कम पेल और पुलिस पर हमला करके जख्मी करने का इल्जाम आयद किया गया है। FIR में अपोजिशन लीडर मलिक सिकंदर, एडवोकेट अहमद नवाज, अख्तर हुसैन लांगू, सना बलोच, शकीला दहबार, वाहिद सिद्दीकी को नामजद किया गया है। कैमरामैन फतेह मोहम्मद के साथ बुशरा कमर, GTV न्यूज, कोयटा। शहरियों का एहतजाज रंग ले आया। PIA का तैयारा कोरोना वैक्सीन डोज लेकर कराची एयरपोर्ट पहुंच गया। 7 लाख से ज्यादा वैक्सीन की डोज को सिंध हुकूमत के हवाले किया जाएगा। सिंध भर में कोरोना वैक्सीनेशन का सिलसिला दोबारा शुरू हो जाएगा। विफाकी वजीर असद उमर ने आइंदा हफ्ते कोरोना वैक्सीनेशन का नया रिकॉर्ड कायम करने का दावा कर दिया। विफाकी वजीर ने ट्विटर पैगाम में कहा है कि गुज़िश्ता हफ्ते 12 से 18 जून तक 23 लाख अफराद की वैक्सीनेशन की गई। इस शरह से एक दिन में 3,32,877 अफराद की वैक्सीनेशन हुई है। आइंदा 10 दिन में 50 लाख डोजेज पाकिस्तान आ जाएंगी। आइंदा हफ्ते हम नया रिकॉर्ड कायम करेंगे।
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने मुल्क भर में कोरोना से बचाव की वैक्सीन की किल्लत पर शदीद तशवीश का इजहार किया है और मुतालबा किया है कि अवाम की जिंदगियों से खेलने के बजाय हुकूमत वैक्सीन की फौरी फराहमी यकीनी बनाए। मुल्क भर में वैक्सीनेशन की अदम दस्तियाबी पर रद्द-ए-अमल में शहबाज शरीफ का कहना है कि कोरोना वैक्सीनेशन की अदम दस्तियाबी हुकूमत की मुजरिमाना गफलत और नाअहली का एक और सबूत है। हुकूमत को 22 करोड़ लोगों को सामने रखते हुए मनसूबाबंदी करनी चाहिए, जबकि खैराती वैक्सीन से काम चलाने की छोटी सोच तब्दील की जाए। लीगी रहनुमा ने कहा कि वैक्सीन के मामले पर भी वही कुछ किया जा रहा है जो LNG की फराहमी के मामले पर किया गया था। आटा, चीनी और दवाइयों के मामले पर जिस तरह मुफाद परस्तों ने जेबें भरी, कोरोना वैक्सीन में वही कुछ दोहराया जा रहा है। सऊदी अरब की सालमियत पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। वज़ीर आज़म के नुमाइंदा ख़ुसूसी अल्लामा ताहिर महमूद अशरफी ने वाज़े कर दिया। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर पैगाम में सऊदी अरब पर हूसी हमलों की मज़म्मत करते हुए कहा कि मुक़द्दस मकामात की हिफाजत के लिए पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम समझौता नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अमरीका को फ़ौजी अड्डे न देने का ऐलान करके पाकिस्तानी कौम के जज्बात की तर्जुमानी की है। कराची के अब्बासी शहीद अस्पताल के सर्जिकल वार्ड में गंदगी और कचरे के ढेर लग गए। मरीज और तीमारदार गंदगी के ढेर में इलाज करवाने पर मजबूर हैं। सर्जिकल वार्ड में खुलेआम बिल्ली कुत्तों का राज है। अस्पताल इंतजामिया कचरे और गंदगी के ढेर पर खामोश तमाशाई बन गई। इसी पर बात करते हैं अपने नुमाइंदा हिरा ज़की से। जी हिरा, इंतजामिया का क्या मौक़िफ़ है? जी बिल्कुल, अब्बासी शहीद अस्पताल के सर्जिकल वार्ड में गंदगी कचरे के ढेर लग गए हैं, जिस पर अस्पताल इंतजामिया कचरे और गंदगी के ढेर पर खामोश तमाशाई बन गई है और मरीज और तीमारदार के गंदगी के ढेर में इलाज करवाने पर मजबूर हैं। जो सर्जिकल वार्ड में खुलेआम बिल्ली कुत्तों का राज है, जिस पर इंतजामिया जो है वो लाजमी का इजहार करती है, जबकि जो वार्ड में सफाई सुथराई का भी कोई इंतजाम नहीं है। तीमारदार और जो मरीज है उनके लिए वॉशरूम में पानी की सहूलत मौजूद नहीं है, जो कि सर्जिकल वार्ड के इंचार्ज जो डॉक्टर जमाल की नाकिस कारकर्दगी मुंह बोलता सबूत है। जी, हमें अपडेट कर रही थी हिरा ज़की, आपका बेहद शुक्रिया। वेलकम बैक। जैकबाबाद की तहसील ठुल में खसरा के वार्ड ना थम सके। एक ही रोज में खसरा ने मजीद 3 बच्चियों की जान ले ली। रवां साल जिले में खसरा से मरने वाले बच्चों की तादाद 43 हो गई। मरने वाले बच्चों में 1.5 साला जैनब, 3 साला राहिबा और 2 साला कुलसूम शामिल हैं। उकाड़ा पुलिस ने कार्रवाई करके 5 साला बच्ची को बाजियाब करा लिया। 5 साला बच्चे मिनाहिर फातिमा को मंडी बहाउद्दीन से अगवा किया गया था। मुलजिम तारिक महमूद बच्ची को अगवा करके उकाड़ा के नवाही गांव जवैया शरीफ ले आया था। थाना रावी पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी है। अहम अपडेट शामिल करें। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने लाहौर में कदम जमा लिए और आज बहरिया अस्पताल में तिब्बी मुआयना भी करवाया। मुख्तलिफ टेस्ट भी करवाए गए, जबकि बेनजीर भुट्टो की सालगिरह की मरकजी तकरीब कल बिलावल हाउस लाहौर में होगी। इसी पर बात करते हैं अपने नुमाइंदे मियाँ शुएब अहमद से। जी मियाँ शुएब, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की दौरा लाहौर की क्या मसरूफियात हैं और डॉक्टर्स का क्या कहना है सेहत के बारे में? जी बिल्कुल, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी इस वक्त लाहौर के दौर पर हैं और आसिफ अली जरदारी तो सियासी मुलाकातों के साथ साथ जो काफी मुतहरक हैं पंजाब में पीपल्स पार्टी को एक्टिव करने के लिए। और आसिफ अली जरदारी लाहौर में अपने तिब्बी मुआयने के लिए आए थे। इनके जाती मालिज की जानब से कुछ इन्हें टेस्ट जो रिकमेंड किए गए थे। आज आसिफ अली जरदारी ने बहरिया अस्पताल में अपना तिब्बी मुआयना करवाया और जराये के मुताबिक इनके मुख्तलिफ टेस्ट करवाए गए हैं, जिनकी रिपोर्ट आना बाकी है। और इसके साथ साथ कल बेनजीर भुट्टो शहीद की जो सालगिरह की मरकजी तकरीब कल बिलावल हाउस में होगी। इसकी जो तकरीब की सदारत आसिफ अली जरदारी करेंगे और आसिफ अली जरदारी की जानब से लाहौर की तंजीम का इजलास भी कल बिलावल। मियां शुएब, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए। कराची के बिल्डर्स और तजावुजात ऑपरेशन के मुतासरीन ने सुप्रीम कोर्ट से फैसले पर नजरसानी की अपील कर दी। नस्लत टावर गिराने पर बिल्डर्स एसोसिएशन ने शहर में तामीराती सनत बंद करने की धमकी दे दी। कहा इमारत को गिराना पूरे शहर को गिराने के मुतरादिफ है। मजीद तफसीलात देखिए हिरा ज़की की इस रिपोर्ट में। तजावुज़
तजाद के खिलाफ जारी ऑपरेशन के मुतासिरीन और तामीराती सनत से वाबस्ता अफराद अपने दुखड़े लेकर कराची प्रेस क्लब पहुँच गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान साबिक चेयरमैन आबाद मोहसिन शेखानी का बड़ा इंकशाफ। बोले, शहर में अब भी रिकॉर्ड गैर कानूनी तामीरात हो रही हैं। नस्ला टावर को कानूनी तकाजों को पूरा करने के बाद तामीर किया गया। जायज तरीके से तामीर की गई इमारतों को गिराया गया तो शहर में काम बंद कर देंगे। हम सपोर्ट करने के लिए सबको साथ खड़े, हम खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ना करे ये बिल्डिंग टूट जाती है तो मैं तो ऐलान करता हूं कि मैं कारोबार नहीं करूंगा इस शहर में और हम इस शहर को अपना कारोबार बंद कर देंगे। सनतकारों का कहना था कि फैसले अवामी मुफाद पर होने चाहिए। इदारों और सूबाई हुकूमत की कोताहियों की सजा आम शहरियों को नहीं मिलनी चाहिए। फैसले पर सुप्रीम कोर्ट से नजरसानी की इस्तदा करते हैं। मिसाल है 5 करोड़ का, आज वो 25 करोड़ का, आज वो नहीं ले सकता 25 करोड़ का, उस वक्त ले लिया, उस वक्त की बात अलग थी। अब ये पूरा रिप्लेसमेंट कॉस्ट नहीं हो सकती। तो दोबारा चीफ साहब से रिक्वेस्ट है कि इसको देखें और इसका वायबल हल निकालें। अगर ये सारे इश्यूज हमारे इदारे जुडिशियसली मुनसिफाना तौर पर खुद ही अगर तय कर लेते और इसमें घपला ना करते, करप्शन ना करते, तो मेरा ख्याल है कि चीफ जस्टिस को इसमें इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं थी। मुतासिरीन ने सुप्रीम कोर्ट से अपील करते हुए कहा कि अवाम का मुआशी कत्ल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और फैसले अवामी मुफाद को मद्देनजर रखते हुए दिए जाएं। कैमरामैन अवैस दाऊद के साथ GTV न्यूज़ कराची। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची की बड़की सीढ़ियों और ए प्लांट तब्दील करने का फैसला कर लिया। बड़की सीढ़ियाँ 29 बरस कबल नस्ब की गई थीं। कराची एयरपोर्ट का AC प्लांट भी बोसीदा हो चुका है। CAA इंजीनियरिंग डायरेक्टरेट ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर CAA के अफसरान के लिए मेस बनाने की सिफारिश भी की है। मामला मंजूरी के लिए CAA बोर्ड को भेज दिया गया है। झड्डू में सेम नालों की सफाई और उन पर कब्जे खत्म न हो सके। नालों की सफाई न होने के बायस मानसून के दौरान सैलाब का खतरा भी मौजूद है। आबादकारों की जानिब नालों की सफाई न होने पर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। अजीम आराई की रिपोर्ट देखिए। बिलावल भुट्टो जरदारी वज़ीर आला सिंध समेत कई वज़रा के दौरों के बावजूद पुरान नदी और सेम नालों की सफाई ना हो सकी। सेम नालों से कब्जे खत्म करवाने और पुरान नदी की सफाई न होने के खिलाफ जुड्डो में अवामी तहरीक की जानिब से पैदल मार्च निकाल कर एहतजाज किया गया। पिछला साल जो फ्लड आया था उसमें यहाँ के हजारों लोग बेघर हुए थे, उनके माल मवेशी और फसलें डूब गई थी और लोगों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। लेकिन 1 साल गुजरने के बावजूद भी सरकार ने उनको मेंटेन नहीं किया है। आज भी उनकी हालत जो है बहुत खराब है। अभी बारिशें आने का टाइम आ गया है, इसलिए हम मुतालबा करते हैं कि पुरान और हाकरों को बहाल किया जाए, LBOD की जो है मेंटेनेंस की जाए। बातगारों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि पुरान नदी और सेम नालों से कब्जे खत्म करवाए जाएं और इनकी सफाई करवाई जाए ताकि हम सैलाब से बच सकें। अजीम आराई, जी न्यूज़, जुड्डो। आज वालिद बाप की अजमत का आलमी दिन मनाया जा रहा है, जिसका मकसद बच्चों के लिए वालिद की मोहब्बत और तरबियत में किरदार को उजागर करना है। एक बाप अपनी औलाद की बेहतर से बेहतर परवरिश के लिए दिन रात एक कर देता है, यहाँ तक कि जान लड़ाने से भी नहीं डरता। फादर्स डे पर देखते हैं इस्लामाबाद से सौलिया अब्बासी की ये रिपोर्ट। माँ की ममता से इनकार नहीं, इसी तरह बाप की शफकत और मोहब्बत का भी कोई न्यामल बदल नहीं। इसीलिए बाप को औलाद के लिए घना साया कहा जाता है। बाप दुनिया की वो हस्ती है जो बच्चों की बेहतरीन परवरिश और उनके रोशन मुस्तकबिल के लिए दिन रात एक कर देता है, यहाँ तक कि अजियतें भी बर्दाश्त करने से पीछे नहीं हटता। इसी अजीम हस्ती को सलाम पेश करने के लिए आज आलमी दिन मनाया जा रहा है। आज के खुसूसी दिन ऐसे वालिद भी हैं जो अपनी औलाद की खुशी और पेट की आग बुझाने के लिए हर तकलीफ खंदा पेशानी के साथ बर्दाश्त करके मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। वालिद मौसम की रेशादानियों और हालात की संगीनियों को खातिर में न लाते हुए औलाद की पुरआसाइश जिंदगी के लिए अपनी जान तक लड़ा देता है। चाहे कोई नौकरी पेशा है या कारोबार है, बाप जाता है, मेहनत करता है, बच्चों के लिए रोजी कमाता है। बाप का एक बड़ा दर्जा है, क्योंकि बच्चा जो है जिसको कोई अगर कोई चीज की जरूरत पड़नी है तो बाप नहीं उसको ला के देनी है। जन्नत का दरवाजा कहलाने वाला बाप अपनी औलाद के लिए मजबूत हसार और हिफाजती दीवार की मानंद होता है। बच्चों का भी यही हक बनता है तो माँ बाप की खिदमत करनी, माँ बाप का हक बनता है बच्चों के हकूक पूरे करने। जब ये दोनों चीज़ें आपस में हो तो किसी चीज़ की खुदा कमी नहीं दे सकता।
हर बाप का ख्वाब होता है कि औलाद को आला मेयारे जिंदगी फराहम करे ताकि माशरे में बाइज्जत जिंदगी बसर कर सके। कैमरामैन उमर रफाक के साथ साले अब्बासी, GTV न्यूज, इस्लामाबाद। वेलकम बैक। कौमी विमेंस और एक क्रिकेट टीम आइंदा हफ्ते वेस्ट इंडीज़ का दौरा करेंगी। दोनों टीम्स महदूद तर्ज की क्रिकेट पर मुश्तमिल सीरीज खेलेंगी। मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज सबा पाशा से। सबा, दोनों टीमें कब रवाना होंगी? जी बिल्कुल, कौमी खवातीन स्क्वाड वेस्ट इंडीज का दौरा करेगा, जबकि कौमी खवातीन और एक क्रिकेट टीम जो है आइंदा हफ्ते वेस्ट इंडीज का दौरा करेंगी, जिसके साथ दोनों टीमें वहां महदूद तर्ज की क्रिकेट पे जो है मुश्तमिल सीरीज से खेलेंगी। जबकि दोनों टीमें 23 जून को लाहौर से अंटीगा रवाना होंगी और कौमी खवातीन क्रिकेट टीम के दौरा कैरिबियन में जो है 3 T20 और 5 वनडे इंटरनेशनल मैचेस जो हैं वो शामिल होंगे। साथ ही साथ खवातीन क्रिकेट टीमों के माबैन जो है वो 3 T20 और 3 वनडे मैचेस की सीरीज खेली जाएगी। जबकि T20 सीरीज के 3 मैचेस बिलतरतीब 30 जून और 2 जुलाई और 4 जुलाई को खेले जाएंगे। साथ ही साथ कौमी खवातीन बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज सूरज आग बरसाता रहा। महकमा मौसमियात के मुताबिक पीर के रोज भी मुल्क के कई इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। ताहम जुनूबी पंजाब, बलाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और उससे मुलाहिका पहाड़ी इलाकों में चंद मुकामात पर आंधी, तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। कराची में गर्मी में साहिली तफरीह गाहें खुलने पर शहरियों ने सुख का सांस लिया। छुट्टी का फायदा उठाते हुए गर्मी के सताए शहरी अपनी फैमिलीज और दोस्तों के हमरा साहिल पहुंचे। बुरहान मुस्तफा की रिपोर्ट देखिए। कराची के शहरी छुट्टी के रोज सुहाने मौसम का मौका हाथ से जाने नहीं देते। इतवार के रोज शहरियों की बड़ी तादाद सैर व तफरीह का मंसूबा बनाकर घर से निकल पड़ी। कोई दोस्तों की टोलियों के साथ निकला तो कोई अपने घर वालों के साथ मौसम के दिलकश मनाजिर देखने के लिए साहिल पर पहुंचे। शहरियों ने मनपसंद खानों का लुत्फ उठाया। शहरियों का कहना है इतवार को फैमिलीज और दोस्तों के साथ साहिल समंदर पर वक्त गुजारना इंतहाई खुशगवार होता है। ये छुट्टी का दिन है, एंजॉयमेंट करने के लिए तफरीह का जगह ये की है। यहाँ पे घूमे फिरे, बड़ा एंजॉय किया, अच्छा लगा। ठंडी हवा है, ज़बरदस्त अच्छी हवा है। तो गोलगप्पा वगैरह खाए, गाड़ी पे घूमे, घोड़े पे चढ़े, सवारी वगैरह की, काफ़ी एंजॉय किया, काफ़ी मज़ा आया। दोस्तों के साथ बहुत ज़्यादा एंजॉय किया हमने। साहिल पे घोड़े पे सवारी की, इधर चाट वगैरह खाई, बाकी तो बहुत मज़ा आया। लेकिन ये चीज़ है कि ये चीज़ देख के हैरत हुई कि कुदरत ने तो सारी सहूलतें दी हैं इधर CBO की। नौजवानों ने ठंडी समंदरी हवाओं में ऊंट और घोड़ों पर सवारी को भी खूब एंजॉय किया। कैमरामैन जाफर खान के साथ बुरहान मुस्तफा, GTV न्यूज़, कराची। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए GTV न्यूज़ पाकिस्तान के लिए।